कुछ कहानियां सिर्फ अल्फाज नहीं होते, बल्कि वो साए होती हैं जो आपके गर्द चुपचाप मंडलाते हैं और अचानक आपके अंदर दाखिल हो जाते हैं। कहीं एक बर्फबारी वाली रात एक ट्रक ड्राइवर ने अपनी आंखों से वो मंजर देखा जो अक्ल को मफलूज कर देने के लिए काफी था। कहीं एक खुशबाश फैमिली छुट्टियां मनाने निकली, लेकिन एक वादी में जा पहुंची जहां खामोशी है बोलती थी और साए चीखते थे। और कहीं एक मासूम लड़की अपने ख्वाबों में किसी ऐसे चेहरे से रोज मुलाकात करती थी जो इंसानी न था और न ही उस दुनिया का। ये कहानियां फर्जी नहीं, ये वो सच हैं जिन्हें सुनकर नींद नहीं आती। कभी कभी खामोशी सब कुछ कह जाती है, तैयार हो जाए, सफर शुरू होने वाला है। और वापसी कभी मुमकिन नहीं होती। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा खौफनाक, अजीब या प्रासरार हुआ है तो अपनी कहानी हमें जरूर भेजें। हम आपकी भेजी हुई सच्ची कहानी पर बनाएंगे एक सनसनीखेज हॉरर वीडियो। अपनी कहानी हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब चलिए बढ़ते हैं वापस उस हेवले की तरफ। और कहानी हमें हमारे एक सुनने वाले ने भेजी है। अन का कहना है कि ये वाकया मुकम्मल तौर पर सच पर मबनी है। तो अगर आप तन्हा हैं तो बेहतर है कि ये कहानी दिन के वक्त सुने, और अगर रात है तो बस खुद पर काबू रखें, क्योंकि ये रात बर्फ से ज्यादा ठंडी और सुनाटे से ज्यादा खौफनाक होने वाली है। कहानी शुरू होती है। मेरा नाम नासिर है। मैं पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूं, मुख्तलिफ शहरों में माल लेकर जाना, कभी पहाड़ी रास्ते, कभी वीरान हाईवेज। मगर जो वाकया मैंने पिछली सर्दियों में देखा, उसने मेरी रूह तक को जमा दिया। वो जनवरी की एक सर्द रात थी। मैं गलगत से उस करदू की तरफ सामान ले जा रहा था। रास्ते में बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। रास्ता फसलन से भरा हुआ था और हर तरफ सन्नाटा था। मैंने फैसला किया कि किसी महफूज जगह रुक जाऊं, लेकिन करीब कहीं कोई होटल या रेस्ट हाउस नहीं था। तकरीबन रात के 2 बजे मुझे एक पुराना सा चाय का ढाबा नजर आया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वहां रोशनी थी, मगर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। मैंने गाड़ी रोककर हार्न बजाया, कोई जवाब नहीं आया। फिर एक बूढ़ा शख्स बाहर निकला, चेहरा झुर्रियों भरा हुआ, आवाज धीमी, जैसे सदियों पुरानी हो। उसने कहा, आ जाओ, चाय तैयार है। तुम्हें सर्दी लग रही है। मैं अंदर चला गया, चाय पी और थकन की वजह से वहीं लकड़ी की बेंच पर सो गया। पॉज विद कोल्ड विंड साउंड इफेक्ट। रात के तकरीबन 3:30 बजे मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे सराहने खड़ा है। आंख खोली तो वो बूढ़ा शख्स वहां नहीं था, बल्कि एक लंबी कामत की औरत खड़ी थी, सफेद लिबास में, चेहरा नकाब में छिपा हुआ, मगर उसकी आंखें मुकम्मल सरख। मैं घबरा कर उठा और पीछे हटते ही देखा कि पूरा ढाबा खाली है। ना चाय, ना कुर्सियां, ना वो बेंच, सब कुछ गायब। मेरे ट्रक के पास गया तो देखा गाड़ी के शीशे पर बर्फ जमी हुई है और किसी ने अपनी अंगली से लिखा था, बस मत जाना। डर के मारे में फौरन ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसी वक्त पीछे से वही आवाज आई, चाय पीकर जाओ नासिर। मैंने मड़कर देखा, कोई नहीं था, मगर मेरी गर्दन पर किसी के सांस की ठंडक साफ महसूस हो रही थी। काफी देर बाद गाड़ी स्टार्ट हुई। मैं पूरे रास्ते पीछे नहीं देखा। जब स्कर्दू पहुंचा तो एक मकामी मकीन ने बताया, इस सड़क पर कई साल पहले एक औरत की लाश मिली थी जो मुसाफिरों से चाय मांगती थी
और जो इनकार करता वो कभी वापस नहीं जाता था। एंडिंग टोन लो एंड ईरी। अब भी जब बर्फबारी होती है और मैं इस रास्ते से गुजरता हूं तो मेरे कानों में वही आवाज गूंजती है, चाय पी कर जाओ नासिर। कहानियां हमेशा खुशी से शुरू होती हैं, कहकहों से, मोहब्बत से और उम्मीद से कि सफ़र यादगार बनेगा। लेकिन बाद सफ़र यादगार नहीं, खौफनाक इंजाम छोड़ जाते हैं। ये कहानी है एक खुशहाल और पुरसुकून फैमिली की, जिन्होंने सर्दियों की छुट्टियों में शमाल की एक वादी का सफ़र किया जिसे मकामी लोग वादी खामोश कहते थे। फैमिली में थे हसन, उसकी बीवी जनीरा, दो बच्चे आमना और अहमद, और हसन का छोटा भाई शहबाज। उन्होंने वादी के एक पुराने गेस्ट हाउस में क़याम किया जो पहाड़ों के बीच तन्हा खड़ा था। पहले दिन सब कुछ मामूल के मुताबिक था। बच्चे खेल रहे थे, औरतें खाना बना रही थीं और मर्द गाने लगाकर आग ताप रहे थे। मगर रात होते ही सोनाटा गहरा होने लगा। गेस्ट हाउस के दुर व दीवार जैसे सांस लेने लगे और दरख्तों के दरमियान कोई चलता हुआ साया दिखाई देने लगा। पहली रात अहमद की चीख से सबकी आंख खुली। कहने लगा, अम्मी, अम्मी। कोई आंटी थी मेरे बिस्तर के नीचे। सबने समझा बच्चा डर गया है। मगर सुबह उसके गाल पर नाखन के निशान थे। अगली रात आमना की बारी थी। कहने लगी, मेरे कान में किसी ने कहा कि यहां से चले जाओ, ये जगह तुम्हारी नहीं। तब जनीरा ने एक पुराना नोटबुक कमरे की अलमारी में देखा। इस पर गर्द जमी हुई थी, सफ़े फाड़े गए थे, लेकिन कुछ अल्फाज साफ दिखाई दे रहे थे। ये वादी उनकी है, जो दिखाई नहीं देते मगर तुम्हें देखते हैं। उसी रात शहबाज कमरे से गायब हो गया। सिर्फ उसके जूते बरामदे में पड़े थे और जमीन पर बर्फ में सिर्फ एक कदमों का निशान जो जंगल की तरफ जाता था। सबने गांव जाकर मदद मांगी। एक बुजुर्ग ने बस उतना कहा, मैंने मना किया था, ये वादी खामोश है। मगर जो यहां आए वो कभी वापस नहीं गए खामोशी से। अब फैमिली ने फैसला किया कि फौरन वापस जाना है। मगर जैसे ही वो निकलने लगे, उनकी गाड़ी स्टार्ट ही ना हुई। दरख्तों के पीछे धुंध में सफेद लिबास में कुछ साए नजर आए। हार्ट बीट फास्ट। विस्पर, रुक जाओ, जनीरा ने कहा, कुछ हमें रोक रहा है। बच्चों की हालत बगड़ने लगी। अहमद बेहोश हो गया। आमना की आंखें सरख हो गईं और हसन को लगा जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। उसी वक्त जनीरा ने बुलंद आवाज में सूरत अल बकरा और आयत अल कुरसी पढ़ना शुरू की। चंद लम्हों बाद हुआ थम गई। दरवाज़ा खुला। गाड़ी का हारन खुद ब खुद बजा। वो सब भागते हुए गाड़ी में बैठे और इस वादी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। आज भी अगर कोई वादी खामोश की तरफ जाए तो सनसान दरख्तों के बीच कभी कभी एक औरत की सस्की सुनाई देती है। ये जगह तुम्हारी नहीं। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने जिंदगी का बड़ा हिस्सा सड़कों पर गुजारा, पहाड़ों के दरमियान, सुनसान रास्तों में और खतरनाक मौसमों में ट्रक चलाकर सैकड़ों जाने और सामान मंजिल तक पहुंचाया। मगर एक रात, एक ऐसी बर्फबारी की रात, उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। मेरा नाम इशरफ है। मैं गलगत बल्तिस्तान की तरफ ट्रक चलाता हूं। पिछले साल की बात है। दिसंबर के आखिर में मुझे हंजा से गलगत सामान ले जाना था। मौसम का हाल पहले ही खराब था। खबरदार किया गया था कि बर्फबारी हो सकती है, मगर माल वक्त पर पहुंचाना था, इसलिए मैं रवाना हो गया।
रास्ता सुनसान था। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, दरख्तों पर, सड़क पर, और हुआ मैं भी। रात का वक्त हो चुका था। मैंने फैसला किया कि रास्ते में एक पुरानी सरकारी चेक पोस्ट के करीब रुक जाऊं। वी पोस्ट अब इस्तेमाल में नहीं थी, मगर दीवारें अभी तक खड़ी थीं। मैंने वहीं ट्रक पार्क किया, हीटर चलाया, कंबल ओढ़ा और थोड़ा आराम करने लगा। फिर मेरी आंख एक आवाज से खुली, जैसे कोई खिड़की के बाहर चल रहा हो। मैंने शीशा साफ किया तो देखा एक धुंधली सी शबिया सफेद चादर में लिपटी हुई। मैं समझा शायद कोई मकामी चरवाहा होगा, मगर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वो वजूद गायब हो गया। मैं वापस आया, मगर अजीब बात यह हुई कि ट्रक के शीशे पर एक हाथ का निशान था और नीचे अल्फाज लिखे थे, वापस चला जा। मैं हैरान हुआ। डर तो महसूस हुआ, मगर सोचा शायद कोई बच्चा शरारत कर रहा है। मगर तब मैंने एक और चीज नोट की। मेरी घड़ी बंद हो चुकी थी, मोबाइल में सिग्नल नहीं थे, और हुआ मैं एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई पुरानी सड़ी हुई चीज मेरे आसपास हो। अचानक मेरे ट्रक का दरवाजा खुद ब खुद खुला और एक सर्द हुआ का झोंका अंदर दाखिल हुआ, जैसे किसी ने अंदर कदम रखा हो। मैंने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कीं। आयत अल कुर्सी, सूरत अल फलक, सूरत अल नास। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तब मैंने देखा एक वजूद सामने वाली सेट पर बैठा है। चेहरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन आंखें सरख, खून जैसी सरख। मैंने दरवाजा खोला, बाहर निकला और बगैर पीछे देखे पूरी ताकत से भागा। बर्फ में मेरे कदम फिसल रहे थे, मगर मैं भागता रहा। सुबह जब मकामी लोग आए, उन्होंने मुझे दूर एक खाई के किनारे बेहोश पाया। मेरा ट्रक वहीं था, लेकिन अंदर की सीटें जली हुई थीं, जैसे किसी ने आग लगाई हो। और आज भी जब मैं इस रास्ते से गुजरता हूं, तो बर्फ में वही अल्फाज दिखाई देते हैं, वापस चला जा।